दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। कई बार हमारे कोई तकलीफ़ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि देखिए जी, आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी दवाई ले जाइए। हम दवाई लेते हैं, एक बार ठीक होते हैं, वापस वही तकलीफ़ शुरू। देखिए, डॉक्टर कह रहे हैं, रिपोर्ट कह रही है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर हमें फील क्यों हो रहा है, हमें वो बीमारी क्यों है? तो उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी नाभि। तो दोस्तों, नाभि के बारे में ज़रूर जानिए कि नाभि क्या है, नाभि हटती क्यों है और नाभि हटने के कारण हमें क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। अगर आप ये चीज़ जान जाओगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को सही कर पाओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानिए कि नाभि हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और 9 महीने तक रहता है तो उसको खाना कहाँ से मिलता है? माँ से। किस तरीके से? एक ही तरीका है कि जो माँ के साथ उस बच्चे का फिजिकली नाभि के थ्रू एक नाल होती है, सभी ने देखी होगी, वो नाल है वो जुड़ी हुई होती है। यानी कि सेंसेशन, फिजिकल एक्टिविटी, सारी कंट्रोलिंग और सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है बच्चे को? नाभि के थ्रू। दोस्तों, जो नाभि होती है उसके थ्रू अगर हमारे शरीर को हर पार्ट को न्यूट्रिशन जाता है तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि नाभि से हमारे शरीर का हर अंग जुड़ा हुआ है। देखिए, तभी तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो सारे शरीर को सब जगह सारा न्यूट्रिशन तभी तो जाएगा ना। एक्चुअली में क्या होता है, 84,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ यानी ज़्यादा नसें हमारी नाभि से जुड़ी हुई होती है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाती है। और ये शुरू कब होता है? जब बच्चा इस दुनिया में आने लायक होता भी नहीं और जब तक वो दुनिया में आता है, जब तक इन 84,000 नाड़ियों से न्यूट्रिशन मिलता है। अब आप सोच सकते हो कि नाभि से 84,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है और हमारे शरीर के हर एक अंग में वो न्यूट्रिशन ले जाती है, तो नाभि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और इस 84,000 नाड़ियों में से एक नाड़ी भी ब्लॉक हो जाती है, एक नाड़ी भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो शरीर का वो पार्ट तो डिस्टर्ब होना ही है ना। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ आने का एक ही कारण होता है और वो कारण है हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज होना। और ब्लॉकेज होने के कारण उस अंग तक जो चीज़ें चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। और उस नाड़ियों का अगर ब्लॉकेज खुल जाए तो वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी। तो क्या होता है कि नाभि बिल्कुल हमारे सेंटर में होती है और नाभि जब इधर उधर हट जाती है और जब हट गई तो कोई ना कोई जो हमारे शरीर की नाड़ी है वो डिस्टर्ब हो गई, नस है वो डिस्टर्ब हो गई, और वो जो नस जिस अंग को जानी है वहाँ पर न्यूट्रिशन या ब्लॉकेज हो जाएगी और इस वजह से वहाँ पे तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि नाभि है वो किस किस तरफ खिसकती है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दिशाएं कितनी होती है, तो आप सीधा सा आंसर दोगे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों, एक्चुअल में 10 दिशाएं मानी गई है और होती भी 10 दिशाएं हैं। नाभि है वो 10 दिशाओं में खिसकती है। कैसे? देखिए, ये मेरा हाथ देखिए, ये नाभि है, तो लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, 4 हो गया। उसके बाद में ऊपर और इस दिशा के बीच में, इस दिशा में और ऊपर उसके इधर, यानी कि चारों कोनों में, तो 4 तो दिशाएं हो गई, 4 कोने हो गए, तो 8 दिशाएं हो गई। उसके बाद में नाभि है वो बाहर की तरफ यानी पेट की तरफ भी खिसकती है और वो हमारी नाभि है वो हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ यानी अंदर की तरफ भी खिसकती है। तो 2 ये हो गया।
तो यानी कहने का मतलब है वो 10 तरीके से हमारी नाभि है वो खिसक सकती है। तो वैसे जैसे मैंने बताया था, मेरे वीडियो में बता रखे हैं, मैंने बहुत सारे 15 वीडियो बना रखे हैं मैंने नाभि पे। तो एक वीडियो या 2 वीडियो मैंने बता रहा कि नाभि कैसे चेक करेंगे। जैसे नाभि होती है, उसके सेंटर में हम सीधे लेट के खाली पेट और नाभि पे ये इस तरह से बना के 2-3 उंगलियों का जोर देंगे तो नाभि में ऐसे धड़कन सी फील होगी, स्पंदन फील होगा, बीट फील होगी। तो वो बीट लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे या कोनों में होती है तो नाभि इस तरफ से खिसकी हुई है। बट अगर नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है और ऊपर की तरफ खिसकी हुई है तब क्या, तब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऊपर की तरफ नाभि खिसकी होती है, ऊपर की तरफ आई हुई होती है, तो जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है तब जो धड़कन है वो बहुत ही कम या न के बराबर होती है। देखिए, नाभि के हटने के कारण मैं रोगों की बात करूं, तकलीफ़ की बात करूं, तो कॉमन सा एक आंसर आता है कि भी इससे पेट खराब होगा। दोस्तों, पेट खराब होना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेट के बिल्कुल सेंटर हिस्से में है। अगर वो लेफ़्ट की तरफ खिसकेगी तो लेफ़्ट के जो ऑर्गन है उन पे दबाव डालेगी, ठीक है, और जो राइट के ऑर्गन है उनको वो खींचेगी। ऊपर की तरफ नाभि खिसकेगी तो जो ऊपर के ऑर्गन है उन पे वो दबाव डालेगी, नीचे ऑर्गन को वो खींचेगी। ऐसे ही ऊपर नीचे का है। आगे की तरफ खिसकेगी तो क्या होगा, आगे की तरफ ये दबाव डालेगी, पीछे को खिंचाव देगी। तो इसी तरीके से जिस तरफ नाभि खिसकती है उस तरफ वो दबाव डालती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो खिंचाव डालती है। तो डेफिनेटली हमारे जो ऑर्गन की सिमेट्री है हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से सेट हुए हुए हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और उनमें दिक्कत होती है। और साथ ही साथ जो 84,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाती है उनमें भी खिंचाव होता है, कहीं ना कहीं उनमें भी ब्लॉकेज होता है, कहीं वो ढीली पड़ती है, कहीं खिंचाव होता है। तो ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, या हमारे बॉडी के ऑर्गन ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं तो वहाँ पर भी नाड़ियों का जाल फैला हुआ हमारे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, वो ब्लॉकेज होती है, और ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, हमें तकलीफ होती है। आपको ना मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है किसी दोस्त के यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, और एक मेरे दोस्त के साथ हुआ भी कि यार बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहा है आपकी वाइफ की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी भी रिपोर्ट नॉर्मल है, और उसने न जाने क्या क्या रिपोर्ट करवा ली। सब रिपोर्ट में बोले जी नॉर्मल है, आपकी तो कोई तकलीफ ही नहीं आ रही है। एक्चुअल में क्या होता है, नाभि जब पीछे की तरफ खिसकी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नाभि रीढ़ की तरफ हड्डी की तरफ खिसकती है, पीछे की तरफ खिसकती है, तो क्या होता है, वो रीढ़ की हड्डी पे जोर डालती है, और यूटेरस होता है लेडीज़ में, उसकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ऐसे आपने देखी होगी, ऐसे इस तरीके से होता है गर्भाशय पे, तो वो फैलोपियन ट्यूब पे क्या जोर डालती है। तो जब वो जोर डालती है तो जो मेल का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, फीमेल का ओम या अंडा होता है, वो मिलके जो जाइगोट बन के एक बच्चा बनता है, वो तभी बनेगा जो दोनों का मिलन होगा, कंसीव होगा। वो ही नहीं हो पाता क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, वो उस पर दबाव पड़ जाता है। जब मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ, जब उसकी नाभि चेक की, जब मैंने देखा तो उसकी वाइफ की जो नाभि है वो उस पर स्पंदन बिल्कुल नए के बराबर दिख रहा था ऐसे। तो मुझे लगा कि इसकी जो नाभि है वो पीछे की तरफ खिसकी हुई, एक ट्राई कर लेते हैं। जब उसको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बताई, एक सारा कुछ किया, तो उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। और ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो हकीकत में हुई। इसी तरीके से क्या होता है, जब नाभि आगे की तरफ खिसकती है तो क्या होता है, लोगों को हर्निया की दिक्कत आती है, या पेट होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और बिल्कुल ऐसे फुला फुला रहता है। देखो, गैस बनना, डाइजेशन होना, ये तो कॉमन बात है, ये वो तो होती ही होती है। इसकी सिवाय दोस्तों हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब लीवर की तरफ कोने में अगर नाभि खिसकती है तो लीवर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पीलिया हो रहा है लीवर के कारण, हमारा लीवर बढ़ गया है, हमें ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है और शरीर की जो फैक्ट्री है वो लीवर है। अगर लीवर ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो गया। किडनी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि वो किडनी की तरफ चली गई। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि नाभि कैसे होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
आप नाभि का वैसे भी ध्यान रखिए, जब आप स्नान करते हो तो नाभि को अच्छी तरीके से यहाँ से रगड़ के उसको अंदर से साफ़ कीजिए। और रात को सोते समय आप तेल ज़रूर लगा के सोइए, आपका पाचन सही रहेगा, आपके चेहरे पे कांति बनी रहेगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नाभि बार बार खिसकती है, उसमें भी फ़ायदा होगा। और आप कभी सरसों का तेल लगाइए, कभी तिल का तेल लगाइए, कभी गाय का घी लगाइए, कभी बादाम का तेल लगाइए। सबसे पहले अगर इस तरह की कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही है और डॉक्टर आपको कहता है कि देखिए जी हमें तो रिपोर्ट में कुछ नज़र आ नहीं रहा है, फिर भी आप दवाई ले लीजिए, आप दवाई ले लीजिए, दवाई बंद करोगे फिर हो जाएगा क्या ज़िंदगी भर दवाई खाते रहोगे? तो आप अपनी नाभि ज़रूर चेक कराएं और नाभि की एक्सरसाइज ज़रूर करें। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप करते रहें, आपकी बॉडी की सिमेट्री बनी रहेगी, डाइजेशन सही रहेगा। मैंने नाभि क्यों खिसकती है, नाभि खिसके तो उसका इलाज क्या है, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होते हैं, 50-100 से ऊपर ज़्यादा एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें मैंने कम से कम 15 वीडियो मेरे चैनल पे मैंने बना रखे हैं और हर एक चीज़ मैंने पूरी डिटेल में बता रखी है। दोस्तों, लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर कहते हैं जी हमारी नाभि ठीक नहीं हो रही। जो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से करते हैं उनकी नाभि निश्चित रूप से सही हो जाती है। वीडियो तो बना ही रखे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज मिल के सामने बता सकता हूँ कि आपकी नाभि किस तरफ खिसकी हुई है, उसको क्या क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आपको अगर मुझसे मिलना हो तो मेरे जो फ़ोन नंबर है वो मैंने मेरा फेसबुक पेज है आयुर प्राण, उस पर दे रखा है। इसके लिए आप फेसबुक पे जाइए, आप मेरे फेसबुक पेज आयुर प्राण को लाइक कीजिए तो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा और आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, दिन में कभी कॉल मत कीजिए, आप मुझे शाम को 7 बजे के बाद कॉल कीजिए। दिन में किसी वजह से मैं पिकअप नहीं कर पाता हूं और बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पे नंबर क्यों डिस्प्ले नहीं करते। यूट्यूब के भी कुछ नियम है, वहाँ में मेरे नंबर डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो आप हमसे मिल सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा। दोस्तों, नमस्कार।